हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है उसने, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सभी नंबर्स के जो स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो हमारा वंस प्लेस क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाते हैं। मैंने आपको 6.1 में सिखाया था एक बात ये वाली। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बनाया के वहाँ दिखाया था। देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है। तो 16 का वंस प्लेस क्या होगा 6। 5 या 25, 25 का वंस प्लेस क्या होगा 5। 6 का स्क्वायर होगा 36, इसका वंस प्लेस होगा 6। 7 का स्क्वायर 49 और इसका वंस प्लेस होगा 9। 8 का स्क्वायर 64, इसका वंस प्लेस होगा 4। 9 का स्क्वायर 81 और इसका वंस प्लेस होगा 1। ठीक है, इसी का यूज़ करना था हमने सारा। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी ये वाली, कि जब इवन नंबर का स्क्वायर होता है तो इवन ही आता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर होगा तो ऑड ही बनता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ बताई थी। अब मैंने कहा, अब उसने कहा कि क्या क्या हो सकता है। देखो, मैं अगर किसी भी इवन नंबर के अगर मान लो मुझे कहा जाए कि ये जो मान लो 22 है और इसका स्क्वायर करो और इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था 22 इंटू में 22 करता था, और खाली ये इसका वंस प्लेस इसका वंस प्लेस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4। तो इसके वंस प्लेस पे 4 आ जाता है। ठीक है, कैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो, अभी मैं 22 इंटू 22 करूँगा तो कितना आएगा, 22 इंटू 22 करूँगा, 2 या 4, 4 तो 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 484। ठीक है, तो यानी कि 4 आ रहा है ना। देखो, मैंने वैसे ही बता दिया था आपको यहाँ पर कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि ये किस इनका रूट निकलने के बाद क्या बनने वाला है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर मुझे कोई नंबर दे दिया जाए कि मान लो मुझे दे दिया जाए 625 ही दे दिया जाए। ठीक है, और मुझे कहा जाए कि भाई ये इसका रूट निकालो, तो मैं इसका रूट कैसे निकालूंगा। इसका रूट निकालूंगा मैं 625, और रूट के अंदर क्या रहेगा, रूट के अंदर रहेगा 25 इंटू 25। जब हम रूट निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको रूट निकालना सिखाता जाऊँगा साथ साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसा रूट निकालने के लिए बोलेगा, जिस मेथड से बोलेगा, मैं वहीं पर आपको रफली एक मेथड भी बताऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन करते करते हम बिल्कुल सीख जाएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट में एक्चुअली होता क्या है कि हम पेयर बना लेते हैं फैक्टर करके। जैसे 625 किसका स्क्वायर बनने वाला है 25 का। 25 इंटू 25 जो होता है हमारा, 25 इंटू 25 जो होता है वो 625 ही होता है। ठीक है, तो मैंने 625 को तोड़ा तो मैंने किसे बन गया 25 में बन गया। तो 25 इंटू 25 का एक पेयर बन गया। पेयर बन रहा है ना 25 बाई 25। इसमें से एक 25 को बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 25। तो यानी कि 25 इसका रूट है। ठीक है, 625 का रूट क्या है 25 है। तो मैं क्या बताऊंगा, इसके वन स्पेस पे क्या होना चाहिए। देखो, इसके वन स्पेस पे क्या था 5 था ना, तो इसके वन स्पेस पे भी 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया हुआ है। 5 का स्क्वायर करते तो क्या बनता है, हमेशा 5 ही तो आता है। ठीक है, तो बस हमने इसी का यूज़ करना है अब खाली। अब देखो, जैसे ये 9801 है। ठीक है, उसने कहा कि क्या इसका रूट निकालेंगे, तो इसका रूट कुछ भी निकालें। लेकिन देखो, जब मैं अपना चार्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है। देखो, जब मैंने 9 का स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है वंस प्लेस पे। ठीक है, यानी कि 81 का अगर मैं स्क्वायर निकालने लगा तो 9 आना चाहिए। 81 का अगर मैं रूट निकालने का जो लगा, मान लो जैसे 81 है ना भाई, अगर मैं इसका रूट निकालने लगा 81, तो इसको तोड़ूंगा पेयर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये 9 इंटू 9 ही तो बनेगा। यानी कि 9 बाहर आ जाएगा। और 9 क्या होता है, 9 9 जो 81, तो इसके जो वन प्लेस में 1 था ना, तो 9 आएगा। अब देखना जरा, इसके वन प्लेस में यहाँ भी था 1 था, तो क्या आ रहा है 1। यानी कि दो ऐसे नंबर, या तो 9 उसके वन प्लेस में 9 होगा या 1 होगा, उन्हीं का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप आंसर में, एक तो 9 है और दूसरा 1 है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट नंबर 2 में देखो, कह रहा 99856, तो यहाँ पर क्या है 6 आया है। अब देखो जरा, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 बार तो 16 आया था, वंस प्लेस पे क्या है 6, और एक 6 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या था वंस प्लेस पे 6। यानी कि 6 ही ऐसा नंबर रहा होगा लास्ट में जिनका स्क्वायर बना है। तो एक नंबर हो जाएगा हमारा 6 और एक हो जाएगा हमारा 4। एक 4 और एक 6, बस खत्म। सेम यहाँ पर भी क्या 1 है, ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, इसके भी 9 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 या 9, ऐसे 9 या 1 एक दोनों कैसे कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और 5 एक ऐसा नंबर है कि जिसका रूट हमेशा 5 में निकलता है। ठीक है, बिना देखे आंख बंद करे 5 ही लिखो, आंसर हो जाएगा 5 बस। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है लेकिन। ठीक है, कहीं चाहे इसको साइड में लिख लिया करो। ठीक है, स्क्वायर करें, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इनका रूट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, रूट निकालेंगे तो ये आएगा। अभी रूट निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर
विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट। ठीक है, देखो फिर से ये टेबल यही वाला काम आ रहा है। ठीक है, पहला नंबर हमारा 153, कहीं भी आपको किसी के भी वंस प्लेस का स्क्वायर करने पे 3 आया है, देखना जरा, 1 4 9 6 5 3 9 4 1, 3 तो कहीं भी नहीं आया ना, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करो, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, अब बोला 257, जरा टेबल देखना। ठीक है, अगर मान लो किसी के भी वंस प्लेस पे 7 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, तो ही बनना चाहिए ना ये। लेकिन किसी के भी अगर मैं वंस प्लेस पे 1 रहा होगा, पॉसिबल नंबर तो यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई इनके अलावा तो कोई नंबर होगा नहीं। तो वंस प्लेस पे अगर 1 रहा होगा तो 1 आया होगा, 2 रहा होगा तो 4 आएगा, 3 रहा होगा तो 9, 4 होगा तो 6, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 9, 8 होगा तो 4, 9 होगा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या 7 है, तो 7 तो कहीं भी नहीं आ रहा, देख रहे हो आप, कहीं भी वंस प्लेस पे 7 नहीं आ रहा है, तो ये भी नो हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट में इसमें देखो 408, 8 भी तो कहीं नहीं आता, 1 4 9 6 5 9 4 1, तो ये भी नहीं आता, ये भी नो हो जाएगा बस। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब देखो फोर्थ है 441। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 रहा होगा तो 1 आ गया होगा, 9 रहा होगा तो 81 आ गया होगा, यानी कि वंस प्लेस 1 आया होगा, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इसको तो हम यस कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, वैसे भी हमें पता है 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है, आप करके देख लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये 21 जो होता है ना, करके क्या दिखाना, यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने, ये 21 इंटू 21 कितना आया था? 441 आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार रिपीट करना होता है। ठीक है, तो ज़रा देखना इसको हम कैसे करेंगे। 100 का निकालना और 169 का, तो पहले 100 का निकाल लेते हैं, फिर से 169 का निकालेंगे। जब हम 100 का निकालेंगे तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे कि जब भी हमें कभी बोला ना कि रूट निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट का ही निशान होता है, इसके अंदर रखा हमने 100 को। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली आपकी सही तरह से एक्सरसाइज है जो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से, तो अंडर रूट का ही निशान होता है। ठीक है, इसके अंदर 100 का मतलब क्या है कि इसका रूट निकालना हमें। अब उसने कहा सब्ट्रैक्टेड करना है, कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है वो सीखते हैं हम। ये जो 100 है ना हमारा, इसको 100 को यहाँ ले लो, लिखो यहाँ 100। पहला जो हमारा ऑड नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो 1 को माइनस करो, इसमें से कर दो, कितना आ जाएगा? 99। ठीक है, अब 99 को यहाँ रखो। दूसरा हमारा ऑड नंबर होता है 1 के बाद 3, तो यहाँ 3 रखो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, अब 96 को यहाँ रखो। उसके बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 5, यहाँ कर दो, कितना आ जाएगा? 91। ठीक है, 91 आ गया। अब देखो इसके बाद 91 को यहाँ रखो, इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7। ठीक है, 7 को माइनस कर दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। ठीक है, अब 84 को रखो यहाँ पर, इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 को भी यहाँ रखो, माइनस क्या करेंगे? 9 है, 11, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 64। ठीक है, अब देखो 64 आ गया, अब 64 को यहाँ रखो, माइनस, तो 64 में से नेक्स्ट क्या निकाल देंगे? 13, 13 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1 और 51 आ जाएगा। ठीक है, अब 51 को यहाँ रखेंगे हम, माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा? 15। ठीक है, तो 51 से 15 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, 36 को यहाँ रख लो, माइनस करो, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका? 17। 36 में 17 जाएंगे तो मिलेगा आपको 19। ठीक है, अब इस 19 को क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 19। 19 में से 19 जाएंगे तो 0 आ गया। ठीक है, मतलब ये 19 से 19 जाके 0 आ गया। अब क्या करें, जहाँ पर ये 0 आ जाए ना, उसके बाद ना जितने स्टेप हमारा 0 आया ना, वो स्टेप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने स्टेप्स में ये खत्म हुआ है ना, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख ये आंसर हो जाएगा हमारा 10, बस खत्म हो गया बस। ठीक है, तो स्टेप्स जितने हो गए उतने गिन लो, उतना आंसर निकल जाएगा। देखो अब इसको ना मैं आपको वैसे भी प्रूव करके दिखा सकता हूँ। देखो जो ये मेरा 100 है, अंडर रूट 100। ठीक है, अंडर रूट 100 का मतलब क्या? इसका रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा 10 × 10।
ठीक है, ऐसा रख सकता हूँ इसको मैं, एक 10 बाहर आ जाएगा, यही तो आंसर बनेगा। ठीक है, बस बन गया। ऐसे रूट निकालते हैं इस मेथड से। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, 169 का निकालने के लिए बोला था ना, तो चलो 169 का भी निकाल देते हैं। देखो अंडर रूट 169, तो अब यहाँ पर देखेंगे, पहला हमारा जो नंबर है यही लेंगे 169 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 168, 168 माइनस में 3 कितना आ जाएगा 165। तो अब ये आ जाएगा हमारा 165, 165 में से हम 5 को निकालेंगे। अब देखो 165 को यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 5, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 160। ठीक है, 160 को अब हम यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 7, अब इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 153। अब इसको यहाँ लिख लेंगे 153 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 9, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा 144 आ जाएगा। इसको अब यहाँ लिखेंगे 144 को, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 11, तो ये आ जाएगा हमारा 133। ठीक है, देखो ऐसे चलता जा रहा है, ऑड नंबर हम लेते जा रहे हैं इसमें। अब 133 को ले लेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 120। अब 120 को यहाँ रखो। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 15, कितना आ जाएगा 120 से 15 जाएंगे तो आ जाएगा ये 105। ठीक है, अब हमने 105 को यहाँ रख लेना है वापस, नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 17, तो 105 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 88। ठीक है, अब 88 को यहाँ रख लो, नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 19, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69। ठीक है, अब देखो 69 को यहाँ रखा, नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 21, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, अब 48 को मैंने यहाँ रख लिया, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 23। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 25, नेक्स्ट ऑड नंबर यहाँ 25 रखा, नेक्स्ट ऑड नंबर 25 है, 25 में से 25 जाएंगे आएंगे 0, 0 आ गया ना। अब स्टेप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 स्टेप में हुआ है, तो यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, रूट 69 क्या है हमारा 13 है, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये वो मेथड है जिसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो हम फैक्टर करना हमने पहले क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में है तो 6 में और 7th क्लास में खूब फैक्टर करना सिखाया जाता है, तो वहाँ पर हमारा हो ही गया होगा फैक्टर करना। अगर नहीं भी आता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन है क्या 729। ठीक है, 729 का उसने कहा कि रूट निकालने के लिए बोला है, 729 का रूट निकालना है, तो मतलब क्या करना है, 7 अंडर रूट 729 इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसको अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, ऐसा निशान बनाते हैं अंदर रख देते हैं इसको, 729 का रूट निकालने के लिए ऐसे रखा जाएगा, यानी कि अंडर रूट 729। अब देखो 729 है, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे इतने बहुत सारे फैक्टर बना लेने हैं इसको ऐसे तोड़ तोड़ के। अब जरा देखना यहाँ पर देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये सीधी सी बात है 2 से तो हो नहीं रहा। मैंने देखा कि 7 और 2 9 होते हैं, 9 और 9 18 होते हैं। ठीक है, ऐसे हम चेक करते हैं 3 से कौन सा नंबर जाएगा डिवाइड होने के लिए। अगर हम पता लगाना ना 3 से डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस इसको कर देंगे। तो मैंने क्या करा, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, लेकिन ये 7 है। ठीक है, एक 1 यहाँ से जाएगा तो क्या बन जाएगा, उसको 12 बना देगा, प्लस नहीं करना लेकिन 12 बना देगा। और 3 4 जा कितने होते हैं 12, और 3 3 जा 9, 243 आ गया। अब मैंने देखा ये फिर से 3 से जा रहा है, 3 8 जा 24। ठीक है, ये तो जाएगा नहीं, इसको ही मिला लिया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है, 81 8 + 1 9 होता है, मतलब फिर से 3 से जा रहा है ये, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से जा रहा है, 3 9 पे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3,
मतलब ये फैक्टर हो गए, कितने तीन है ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 729 लिखा था ना, इसको लिखेंगे हम अंडर रूट में ही जितने इसके फैक्टर हुए हैं, 3 × 3 × 3 × 3 ठीक है। कितने ये, 1 2 3 4 5, एक और लिखेंगे। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो 2 में से एक पेयर निकालो, इन दोनों के पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3। इन दोनों के पेयर में से एक बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 3। इन दोनों के पेयर में से एक बाहर निकलेगा, एक और 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। ये रूट आ गया, ये आंसर बन गया आपका। बस ऐसे करना होता है, फैक्टर कर दिया, पेयर बना कर निकाल लिया। अब देखो ये 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। उसने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 400 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें रूट निकालने वाली बात हो रही है, तो उसको अंडर रूट रखो, अंडर रूट 400, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, अंडर रूट जो इसके फैक्टर बनने वाले हैं। तो मैं कैसे फैक्टर बनाऊंगा भाई, ये मेरा 400 है, ठीक है। देखो ये मैंने अभी निकाला था ना 729 का, ऐसे 400 का निकालूंगा, 400। देखो जिसके वंस प्लेस पे 0 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, हमेशा याद रखो, जिसके वंस प्लेस पे 0 होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से कर दो, कितना होगा, 2 2 जा 4, और ये 0 0 आ गया, ठीक है, उठा कर रख लिया। फिर ये 2 से फिर से जा रहा है, 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया, ठीक है। अब फिर से देख रहा हूँ मैं, फिर से वंस प्लेस पे 0 है, मतलब 2 से जाने वाला है, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 से कर दो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4, और फिर 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, जो इसको 10 बना देगा, ठीक है। इसको ना ऐसे समझा करो कि 50 को जब हम 2 से कर रहे हैं ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर होता है, फिर एक आके यहाँ पर मैंने उतार के 10 बनाया ना, तो यहाँ जाके अपने आप ही 10 बन जाता है ना, ये ऐसे करते हैं। अब किससे करेंगे, 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5, जब भी 1 आ जाए छोड़ दो। कितने, 1 2 3 4 और 2 5, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, और 2 बार 5 भी आया था, 5 × 5, ठीक है। पेयर बना लो, इन दोनों पेयर में से एक बाहर, तो आ जाएगा 2, इन दोनों पेयर में से एक 2 बाहर 2, और इन दोनों पेयर में से एक 5 बाहर, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 आंसर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे करना होता है बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1764, तो अंडर रूट में ले लो, अंडर रूट 1764, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। अगर है ये है 1764 है, इसको कैसे बनाएंगे, देखना जरा। इसके वन प्लेस पे क्या है, 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होने वाला है। जिसके भी वंस प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इसके वंस प्लेस पे 4 है, तो मैं 2 से करूँगा इसको, 2 8 जा 16। देखो मैंने पहला नंबर देखा, तो ये तो इससे डिवाइड हो नहीं रहा, मैंने इसको मिला लिया तो 17 बन गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 जाएंगे तो 1 बचेंगे। फिर यहाँ पर आके क्या बन गया, 16 बन गया, तो मैंने फिर से कर दिया इसको 16, 2 8 जा 16, यह खत्म हो गया, बचा 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इसके वन प्लेस पे 2 है, मतलब ये फिर से 2 से जाएगा, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 1, ठीक है। हालांकि मुझे पता लग गया 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 × 21 करूँगा तो ये पूरा कट जाएगा। लेकिन आपको अगर ऐसा नंबर ना पता लगे तो आप क्या करेंगे, इनको प्लस करके देख लीजिए, 4 4 8 और 1 9, तो मतलब 3 से जा रहा है ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। तो एक कैरी के यहाँ चला जाएगा 14, तो 3 4 जा 12, फिर 21, 3 7 जा 21, इतना बन गया। अब मैंने देखा ये क्या, ये 1 और 4 कितना हो रहा है, 5 5 और 7 12, ये फिर से 3 से जा रहा है, 3 से कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे, जो इसको 27 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, ठीक है। अब मैं 3 से ट्राई कर रहा हूँ तो 3 से नहीं हो रहा, क्योंकि ये 14 आ गया ना, ये तो होगा नहीं। फिर मैंने आगे ट्राई किया 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से ट्राई किया, वन प्लेस पे 0 5 होना चाहिए, नहीं है, 6 से भी नहीं जाएगा ये, 7 7 जा 49 होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, हमें टेबल तो आती है, 7 7 जा 49, तो कितने हो गए, 2 2 2 3 और 7, तो इसको क्या लूँगा मैं, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में 2 × 2 से गया था पहले, ठीक है। देखो ना, पहले 2 × 2 से गया था, फिर 3 × 3 से गया था, तो इंटू में लगाओ, फिर 3 × 3 बनाओ, फिर इंटू क्या दिया था लास्ट में 7,
तो अभी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 × 7। सब में से बाहर निकालो, इसमें से तो ये 2 बाहर निकल गया, इन दोनों में से ये 3 बाहर आ गया, और इन दोनों में से ये 7 बाहर आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 7 जा कितने होते हैं 42। बस खत्म। ठीक है, बस हो गया खत्म। ऐसे 4096 को देखो, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा 4096 दे रखा, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। तो अंडर रूट में 4096, ठीक है, तो अंडर रूट में इसके क्या फैक्टर बनने वाले वो देख लेते हैं। 4096 को फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4096, ठीक है। फिर से मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या 6 है, तो 2 से करूँगा इसको, तो 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, फिर 0, और क्योंकि 9 पे तो आता नहीं है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इतना आ जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, फिर ये 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 0 2 4 आ गया। वैसे 1 0 2 4 किसका स्क्वायर होता है मुझे पता है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ठीक है, मैं ऐसे एक एक करके दिखाऊंगा आपको। और ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो 1 तो छोटा है, इसको मिला लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कर देते हैं, 2 6 जा 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो, तो फिर 2 से जा रहा था, कर दो 32 आ जाएगा। फिर 2 से कर देंगे तो क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 2 8 या 16 होते हैं ना। फिर 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, और 2 आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। तो ये तो भाई 2 ही 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ तो अब देखो, जितने भी फैक्टर वैसे ना यहाँ पर, ये सारे मैंने अंडर रूट में सारे लिख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 थे, 12 के 12 लिख लिए। इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो लिख लिया मैंने 2। इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, फिर एक लिख लिया, मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों में से एक बाहर निकला, फिर इन दोनों में से एक बाहर निकला, फिर इन दोनों में से एक बाहर निकला, फिर इन दोनों में से एक बाहर निकला। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 64, ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करा करा 7 7 4 4, तो अंडर रूट में 7 7 4 4, ठीक है। तो क्योंकि ये दिख ही रहा है मुझे, 4 दिख रहा है, तो इसे इसी से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 7 7 4 4 को। तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 4 4 को मैंने करना शुरू किया। 2 से करूँगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 7 में से 6 जाएंगे, एक बचेगा, तो ये आ जाएगा 17 बन जाएगा। फिर 2 8 जा 16, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 7 जा 14, और 2 जा 4, ठीक है। ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ करके देख लो ना एक बार, अगर ऐसा डाउट लग रहा है ना, तो यहाँ करके देख लिया करो। 2 3 जा 6 आ जाएगा, 1 बचा 7, ठीक है। 2 8 जा 16, 16 आ गया, फिर 1 बचा 4, 2 7 जा 14 हो गया, ठीक है। 4 बचा, फिर 2 पे चला गया, 3 8 7 2, 3 8 7 2 हो गया। अब देखो, अब फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, ठीक है। ऐसा बन जाएगा। फिर 2 से कर लो, 2 9 जा 18, और 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, ठीक है। अब इसको किससे करेंगे, फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 आ गया, 4 8 4, फिर 2 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 और 4 और 2 आ गया। फिर 2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा इतना आ गया, ठीक है। अब ये मुझे पता है 11 से जा रहा है, ठीक है। 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 आ जाएगा। अब ये 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 121 11 से जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे पता लगा लिया था 121 है ना, तो फर्स्ट की और थर्ड को प्लस कर दिया मैंने, कितना आ गया 2, और ये 2 ऐसे ही था, तो 22 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है ना। तो बस यहाँ पर ही मैंने पता लगा लिया था कि 11 से जा रहा है ये। तो अब कितने हो गए ये देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये 2 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2 11 भी थे, है ना, 2 11 भी तो थे भाई,
इनको भी तो ले लेंगे। इंटू में क्या आ जाएगा 11 इंटू में 11। अब देखना ज़रा, दो इन दोनों में से एक को 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया यहाँ पर 2 को बाहर। इन दोनों में से भी एक 2 को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। फिर इन दोनों में से भी एक 2 को बाहर निकाल लो, फिर इन दोनों में से एक 11 को बाहर निकाल लो। अभी कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 11 कितना आ जाएगा 88, आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, 88 आंसर हो गया आपका, बस ऐसे करना था। ठीक है, ऐसे ही पता लगाना है आपको, सारे फैक्टर करते रहो, निकालते रहो। अब जरा देखो 9604 किससे जा रहा है। 9604 जो है हमारा वो किससे जाएगा, 2 दिख रहा है, 2 से कर दो, है ना। और सोचना किस लिए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9604। तो देखो अंडर रूट में क्या क्या निकलने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 9604 आ जाएगा हमारा, ये आएगा 9604। देखो 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 2401 आ गया। अब मैंने देखा कि 2401 किससे जा रहा है, 6 और 1 7, 7 से हो गए। तो ये किससे जा रहा है, मैंने पता लगाने की कोशिश की, तो मैंने देखा पहले 7 से ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2401 को मैंने 7 से ट्राई करने की कोशिश की, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 3 जा 21, तो क्या बचेगा 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2 फिर 1, हाँ भाई 7 से जा रहा है। ठीक है, तो 7 से जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 7 इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 4 3 आ जाएगा। अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि 7 से फिर से जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से सोच लिया था कि 7 4 जा कितने होते हैं 28, 6 बजेंगे 63, और 7 9 जा कितने होते हैं 63, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने 7 से ही कर दिया, 7 से जा 49, तो मैं जानता ही हूँ 7 1 जा 7, ये तो मैंने करके देखा था तो हो ही गया ये। ठीक है, आपको भी ऐसे नंबर ट्राई तो करना ही चाहिए। अब कितने थे, 2 तो हमारे 2 है, 2 इंटू में 2, और फिर 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। ठीक है, 4 बार आ गया था। फिर से मैं वही करूँगा, इन दोनों में से तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, इन दोनों में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, और इन दोनों में से एक 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 7 से 49, 49 इंटू 98 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 98 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको फैक्टर करने आने चाहिए, बस हो गया ये। चलिए अब इसको कर लेते हैं 7 पार्ट वगैरह। 5929 को करके दिखाओ तो। ठीक है, 5929 को भी करके दिखाते हैं भाई, लेकिन 5929 किससे जा रहा है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो 5929 को देख लेते हैं, अंडर रूट में देखते हैं, अंडर रूट में 59 और 29, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में क्या बन रहा है वो देख लेते हैं, किसके फैक्टर बन रहे हैं। मैंने पता लगाने की कोशिश की, 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, ये 3 से जाएगा नहीं, और 2 से वैसे नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो मैंने देखा ये किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा, तो मैंने फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि ये भाई किससे जा सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 3 चीज़ें अप्लाई कर दी इसके ऊपर। इसको मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं, 7 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, 7 से क्या पता डिवाइड हो ही जाएगी, तो ये रफ में देखते हैं इसको, है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 5929 करते हैं तेरे भी फैक्टर, 59 और 2 9। ठीक है, तो करेंगे उससे कैसे, 7 से करने के लिए सोचा, 7 8 जा 56 होते हैं, हो गया 32 बन गया। मैंने क्या करा, 7 4 जा 28, 49 हो गया, 7 7 जा 49 होते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मुझे दिख ही रहा है 8 4 ये सब है ना, ये जाने वाला है 7 से जा रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 7 1 जा 7 नहीं होते, यहाँ से 14 बना देगा एक निकल के, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 11, ये 1 2 1 है, 11 का स्क्वायर है पता है मुझे, वैसे भी जा रहा, देखो 11 1 जा 11, फिर 11 11 1 जा 11, 11 1 आ गया। ठीक है, ये तो वैसे ही निपट गया। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 11। देखो ये बड़ा खर्चा था ना तो ये जल्दी हो गया। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से एक 11 आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा 77 आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, अब फटाफट कर लेते हैं इसको, 9216 को भी। ये देखो अंडर रूट में 9216। ठीक है, अब की बार बनाते नहीं है बॉक्स, क्योंकि फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे इसको, 7216, सॉरी 9216, तो 9216 इसको कर लेते हैं। अब देखो इसको करेंगे तो क्या कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर ये देखो जब यहाँ पर ख़त्म हो गया नंबर,
तो ये 1 क्या है, 1 छोटा हो जाएगा ना इससे, तो इसको हमें एक 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये इस नंबर के साथ मिलके के 16 बना दे। तो 2 8 जा 16, अब वो डिवाइड हो सकता है ये, 2 2 जा 3 0 4 इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, 1 1 5 2 आ गया। मैं जल्दी कर देता हूँ, है ना, आप समझ गए होंगे। 2, अब ये छोटा है इसको हम ले ले, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 11 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 1 इसके साथ मिलकर कितना बना देगा 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 88 आ गया। अब से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि 144 ये 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा, अभी आ जाएगा 72, फिर 2 से कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36, फिर 2 से कर दीजिए ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 9 आ जाएगा, फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 3 9 होते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 आ जाएगा। तो कितने 2 बन गए हमारे, गिनने पड़ेंगे ना भाई, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 बन गए और 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ये तो पूरे में चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इंटू 3 इंटू में 3, तब क्या आ जाएगा, इनमें से तो एक 2 आ जाएगा, इनमें से एक 2, इनमें से एक 2, और इन दोनों में से एक 2, और इन दोनों में से एक 2। ठीक है, और एक 3 आ जाएगा। तो मैंने देखा ये कितने होते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 का स्क्वायर था ये, निकल गया। 529 को कर लेते हैं फटाफट, कर लेते हैं फटाफट इसको। ठीक है, देखो 529 का बनाता है, अंडर रूट में लिख दो इसको पहले तो। ठीक है, अंडर रूट 529, अंडर रूट 529 होगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो 529 को मैंने देखा 9 और 2 11 और 1 16, ये तो नहीं जा रहा। अब 529 तो जाता ही नहीं है भाई इससे, तो किससे करेंगे। तो मैंने सोचा 529 को मैं 5 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो भाई किससे जा रहा है, ये मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। फिर मैंने सोचा कि देखो ऐसे कुछ नंबर आया तो तुम क्या करोगे, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि लास्ट में के 3 है, सॉरी 9 है, तो ये 2 तरह के नंबर से जाएगा। देखो मैंने ना आपको एक बताया था कि वो लोग पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई इसके देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, ये याद है ना, ये वाला सबसे पहले बताया था भाई, वंस प्लेस पे ना ये इसके 9 है। ठीक है, तो यानी कि जो भी जिस नंबर के वंस प्लेस पे 3 होगा ना, ये उसी से जाने वाला है, और या फिर 7 होगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है कि 13 का स्क्वायर तो ये है नहीं, 13 का स्क्वायर तो ये है नहीं। फिर मैंने सोचा कि 17 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर मैं करके देख लेता हूँ भाई, 17 का स्क्वायर हो सकता है। 17 टू 17 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 9 और 4 करी, 7 1 जा 7 और 4 11, और ये आ जाएगा 7 और 1, तो ये बन जाएगा 289। ये भाई 289 तो है नहीं, ये तो 529 है, 17 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। फिर हमें देखा 17 के बाद 23 से करके देख लेता हूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 2 5 5 2 9, अरे ये तो हो गया 23 से। ठीक है, यानी कि 23, और 23 इसलिए नहीं पता लग रहा था मैं, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, इसीलिए नहीं पता लग रहा था हमको, इन दोनों में से एक 23 बाहर आ जाएगा, 23 आंसर, 23 तो प्राइम नंबर है ना, इसलिए नहीं पता लग रहा था। अब देखो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 8100, इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बनने वाला मुझे दिख ही रहा है कुछ ये, तो ये मुझे तो कर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप करोगे तो। ठीक है, इसको बना लेते हैं, 2 से ही ले जाते हैं इसे, 2 2 जा 4, और फिर ये 1 आ गया तो पूरा खत्म हो, सॉरी 2 4 जा 8 होते हैं यार, क्या कर रहे हैं गलती, 2 4 जा 8। अब ये 1 तो खत्म, 1 8 पूरा खत्म हो गया, 1 बचा ना, तो 1 का मतलब क्या है कि 1 तो 2 से छोटा है, तो उसको इसके साथ लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0 लगाना पड़ेगा, तभी 2 5 जा 10, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा। अब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 0, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1025 आ गया। अब मुझे दिख ही रहा है ये कि देखो 2 2 4 और 1 5, वैसे 5 से भी जा रहा है ये। ठीक है, और 4 और 5 9, तो 3 से कर देते हैं, 3 क्या जाएगा 3 6 जा 18, और क्योंकि छोटे नंबर से करने पर थोड़ा आसान रहता है, आपको भी पता रहेगा। 18 18 का 22 का 3 7 जा 21, और फिर 3 5 जा 15। अब मैं फिर से देख लेता हूँ कितना आ रहा है, अब ये आ जाएगा 18 बन रहा है इनका टोटल, तो फिर से 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये फिर से 3 से जा रहा है, मैंने देख लिया इनको, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
ठीक है। अब ये फिर अब किससे जा रहा है, फिर से 3 से जा रहा है, कर दो भाई, फिर से 3 कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा ये 3 से, अब सीधा पता है मैं 5 5 जा 25 होते हैं, तो मैं यहाँ ले लूँगा इसको, 5 5 जा 25। तो कितने 2 आए थे हमारे, देखो 1 2 2, और फिर 3 कितने आए थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि 2 इंटू 2 2 बार, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, इंटू 5 इंटू 5। तो मैं क्या करूँगा, सेम पता ही है आपको, रूल वही है, इन दोनों पेयर में से एक 2 को बाहर निकाल लूँगा, फिर इन दोनों 3 में से एक 3 को बाहर निकाल लूँगा, फिर इन दोनों 3 में से भी एक 3 को बाहर निकाल लूँगा, और इन दोनों 5 में से एक 5 को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 5 से कितने होते हैं 90, ठीक है। तो ये 90 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।